हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सेशन। तो आज हम जानेंगे तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी करंट न्यूज़ है, क्या कैसे और क्या हुआ इसी के बारे में हम जानेंगे। सर्च फॉर मिसिंग वर्कर कंटिन्यूज एज अ फैमिली ग्रो एंजाइटी। तो इस न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे कि हुआ क्या था, क्या इसका रीज़न था। तो यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले ये घटना जो हुई थी 30 जून को हुई थी 2025। 30 जून 2025 की ये घटना है। ये लगभग 9 बजे सुबह के बाद है और ये जो है ये सिगाची नाम का एक सिगाची इंडस्ट्री में पाशा मलाईराम औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे हुई था, जो सांगरे रेड्डी जिला में है। ठीक है। अब ये घटना का प्रकार क्या था, तो यहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ वो केमिकल फैक्ट्री में हुआ था। ये केमिकल की वजह से हुआ था। इसका जो कंपनी का जो विवरण है, ये विवरण हमें फार्मास्यूटिकल और केमिकल उत्पादन कंपनी है। यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह की रासायनिक दवाएं बनाई जाती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल आदि। इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं कि स्प्रे ड्रायर यूनिट में अत्यधिक दबाव एवं एमसीसी जैसे सामग्री में विस्फोट आई है और इसके प्रभाव से बहुत बड़े बड़े जो कंपनी की इमारतें हैं ये सारे टूट के गिर गए हैं। और इसके अलावा जो ये मैन है वे काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं इसके अलावा अगर और जाने तो इसके विस्फोट की जो जानकारी है सुबह 9 बजे हुई थी। और इसके कारण हमने जान लिया कि एमसीसी पाउडर जो अत्यधिक ज्वलनशील रसायन होता है। इसके अलावा ये खराब रख रखाव और पुरानी मशीन का जो उपयोग होता है, ये सारे भी इस रीजन के इसके मुख्य रीजन है। और इसके अलावा अब ये विस्फोट के बाद क्या हुई, तो फैक्ट्री में भीषण आग लगी जिससे पूरी इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग बुझाने के लिए यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को बुलाई गई। ये सारी इसके और इसमें विस्फोट के मुख्य तो तकनीकी हमने जान लिया। तकनीकी में ये जो है स्प्रे ड्रायर यूनिट में अत्यधिक दबाव, स्प्रे ड्रायर यूनिट जो होता है उसमें ओवर प्रेशर हो गया था, मशीनरी में मरम्मत और पुराना उपकरण। उसके अलावा सेफ्टी प्रोटोकॉल और अलार्म सिस्टम भी जो थी, जो जब हम ऐसा कुछ घटना होती है तो सेफ्टी प्रोटोकॉल बता देती है कि हाँ ये घटना होने वाली है, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और सुरक्षा में अनदेखी भी इसमें मुख्य रीज़न बताया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था। इसके अलावा फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन या सुरक्षा ड्रिल नहीं हुई थी और श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अब इसमें ह्यूमन नेग्लेशन क्या हुआ, तो प्रबंधन ने कर्मचारी की जो चेतावनी थी उन्हें अनदेखा की। वो बार बार कह रहे थे कि मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है। इसके अलावा ओवरलोड मशीनें लगातार चलाई जा रही थी और इसके अलावा कुछ आपातकालीन योजना वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं थे। इसमें जांच और एफआईआर वगैरह भी दर्ज किया गया है। और इसके अलावा ये सारे इसके मेन रीजन्स है जो हमने जाना है। इसी के साथ ये टॉपिक सेशन हमारा समाप्त होता है।